नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज में अपन अनुपात समानुपात टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और लगभग अपन ने 2 से 3 लेवल उसमें अपन ने कंप्लीट कर ली थी। लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब उसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए उसी पर थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी लेवल को चेंज करते हुए अपन उसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अपने पास जो क्वेश्चन किए थे उसमें अपने पास पहले जो टाइप थी उसमें तो अपन ने क्या किया था कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको मिश्रण जो दे रखा था उसमें मिश्रण की मात्रा है वो क्या थी, समान थी। उससे जस्ट आगे वाली जो लेवल थी उसमें अपने को क्या था, मिश्रण की मात्रा जो कुल मिश्रण की जो मात्रा थी वो क्या थी, असमान थी। इन दोनों में अपने पास एक लाइन दे रखी थी कि दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में तीसरे बर्तन में मिलाना है। लेकिन अब की बार वो क्या कर देगा, समान मात्रा न कह के समान मात्रा की जगह है वो अपने को क्या दे देगा, एक अनुपात दे देगा कि इस अनुपात में आपको इसको दूसरे जो दोनों बर्तन होंगे उसके मिश्रण को तीसरे बर्तन में मिलाना है। तो जैसे अपने क्वेश्चन लेके देखते हैं कि एक बर्तन है ए, दूसरा बर्तन है अपने पास बी, इसमें अपने पास अनुपात है एल्कोहल और पानी का, इसमें भी अनुपात है अपने पास एल्कोहल और पानी का। अब मान लो वो कह रहे हैं कि इस बर्तन में तो आपके पास यहां से भी अपने पास सेम वही 2 टाइप बनेंगी। एक टाइप है उसमें तो मिश्रण जो कुल मिश्रण हो रहा है वो अपने पास क्या होगा, समान होगा, और जो दूसरी टाइप बनेगी उसमें जो कुल मिश्रण है वो क्या हो जाएगा, अपने पास असमान हो जाएगा। एक टाइप में तो समान होगा और दूसरी टाइप में क्या रहेगा, असमान रहेगा। तो पहले अपन समान वाले टाइप लेके देखते हैं कि जैसे मान लो इस ए बर्तन में आपको दे रखा है अनुपात 4:3 और इधर इसमें दे रखा है 5:2। वो कह रहा है कि आपके पास 2 बर्तन है, एक बर्तन है ए और दूसरा बर्तन कौन सा है, बी है। दोनों बर्तनों में एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो कह रहा है कि क्रमशः है वो कितना है, 4:3 है, और दूसरे में कितना है, 5:2 है। और फिर वो कह रहा है कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दोनों बर्तनों के मिश्रण को, अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बर्तनों के मिश्रण को 1:2 में तीसरे बर्तन में मिलाने पर प्राप्त अनुपात क्या होगा। अब इससे जो पहले अपन ने लेवल की थी उसमें तो यहां पर इस 1:2 की जगह क्या था, दोनों मिश्रणों को किस में मिलाने पर, समान अनुपात में मिलाने पर। उसमें तो अपने पास क्या था, दोनों मिश्रणों को किस में मिलाना है, समान अनुपात में मिलाना है। लेकिन यहां से थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया और समान की जगह उसने अपने को क्या कर दिया, एक अनुपात दे दिया। सबसे पहले अपन वही करेंगे कि यहाँ पर अनुपात कितना, योगफल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, इसमें योगफल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। योगफल अपने पास क्या हो रहा है, समान हो रहा है। उसके बाद वो अपने को क्या कह रहे हैं कि दोनों बर्तनों का जो मिश्रण है, दोनों बर्तनों का क्या है, जो मिश्रण दे रखा है उस मिश्रण को अपने को किस अनुपात में मिलाना है, 1:2 में तीसरे बर्तन में मिलाना है। अब 1:2 में अगर अपन तीसरे बर्तन में इसको मिलाते हैं तो अपने को निकालना है कि तीसरे बर्तन में अनुपात है वो क्या प्राप्त होगा। तो अब जब समान मात्रा में मिला रहे थे तब तो अपन इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे थे। अब इसमें वो कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाना है भाई, 1:2 में अपने को मिलाना है। तो 1:2 में मिलाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास पहला बर्तन है, इस पहले बर्तन से तो कितना भाग लेना है, 1 भाग। यानी अगर आप इसमें से 5 लेते हो और इसमें से कितना भाग लेना है, 2। यानी आप इस बर्तन से, मान लो अपन किलोग्राम में लेते हैं, अगर आपको इस बर्तन से 5 किलोग्राम लेना है तो इससे आप कितना लेोगे, 10 किलोग्राम लेोगे। और फिर इस हिसाब से अपने को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इस वाले बर्तन से 1 भाग लेना है और इधर वाले बर्तन से कितना भाग लेना है, 2 भाग लेना है। यानी इधर वाला जो अनुपात था वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर जो अनुपात था वो अपने पास कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। कितने से हो जाएगा, 2 से। अब इसको गुणा किया, ये हुआ 4, ये कितना हो गया 3, इधर ये गुणा होके 10 और ये कितना हो गया
अब देखो, अब अपन क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें अपन क्या कर रहे थे, योगफल को बराबर कर रहे थे। तो हमेशा ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है कि जब अपन योगफल बराबर, या तो अपने को योगफल बराबर स्टार्टिंग में मिलेगा, या तो मिश्रणों का जो योगफल है वो आपस में क्या रहेगा, बराबर दिया हुआ होगा, या फिर अपने को क्या करना होगा, उस योगफल को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है कि मिश्रणों का जो योगफल है वो आपस में एक ही बार अपने को क्या करना है, बराबर करना है। या तो एक बार अपने को बराबर दिया हुआ होगा स्टार्टिंग में, और या फिर अपन उसको आपस में क्या कर देंगे, पहले बराबर करेंगे। तो अब देखो, इसमें योगफल शुरू में 7 था, इसमें भी कितना था, 7 था। तो मिश्रणों का जो योगफल है वो दोनों में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। मिश्रणों का जो योगफल है वो दोनों में क्या है, बराबर है। इसका मतलब अब अपन यहाँ पर दोनों को वापस बराबर नहीं करेंगे, दोनों को क्या नहीं करेंगे, बराबर नहीं करेंगे। अब अपने को क्या कह रहा है वो, भाई यहां से कितना हो गया, भाई ये मिश्रण कितना हो गया, इसमें से जो टोटल मिश्रण लिया अपने कितना हो गया, 7, इसमें से ले रहे हैं कितना हो गया, 14 हो गया। अनुपात निकालेंगे कितना आ रहा है, 1:2, और अपने को दिया हुआ भी कितना है, 1:2 ही दे रखा है। अब इसको 1:2 में मिलाने के बाद यहाँ अपन योगफल वापिस बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि योगफल जो है वो अपने पास पहले से ही क्या था, बराबर था। तो योगफल बराबर था और अपनी पहले लेवल क्या थी, योगफल बराबर हो तो अपन एल जो भी नाम है उसमें उसी नाम की मात्रा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 में अगर अपन 10 जोड़ते हैं कितना हो गया, 14, 3 में 4 जोड़ा कितना हो गया, 7। तो अपने पास अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 2:1। अब मान लो अगर क्वेश्चन में योगफल वो अपने को क्या न दे, बराबर न दे, योगफल क्या नहीं दे, बराबर नहीं दे। मान लो वो कह रहा है कि ये बर्तन ए है, इसमें 2:3 है, ये बर्तन बी है, ये दूध है और ये पानी है, इसमें भी दूध है और पानी है, ये 2:1 अपने को दे दिया। और वो कह रहा है कि दोनों मिश्रणों को दोनों मिश्रणों को 2:3 में तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात है वो अपने पास क्या होगा। अब की बार उसने मिश्रण योगफल जो है वो अपने को क्या नहीं दिया है, समान नहीं दिया है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो मिश्रणों का जो योगफल है उसको पहले अपने को भाई बराबर करना होगा। अब इसमें योगफल जो दे रखा है वो पहले बराबर होना चाहिए, उसके बाद ही अपन उसको अनुपात में बांट पाएंगे। तो यहाँ पर योगफल कितना हो गया अपने पास, 5 हो गया। यहाँ पर योगफल अपने पास कितना हो गया, 3 हो गया। अब मिश्रणों को जब योगफल को अपने को बराबर करना होता है तो 2 बर्तनों के लिए अपन इसके योगफल को क्या कर देते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। तो 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 3 से गुणा किया 9, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 5 को 1 से गुणा किया 5। अब वो कह रहा है कि इन मिश्रणों को अपने को किस अनुपात में बांटना है, 2:3 में। तो ये लिख दिया अपन ने कितना, 2:3। ये अनुपात में बटेगा कब, जब पहले अपन इनके योगफल को या मिश्रणों की मात्रा को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब 2:3 में बांटना है तो ये तो 2 से गुणा हो जाएगा और ये कितने से गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। तो अपने पास अनुपात जो है वो कितना आएगा, ये तो हुआ 12, ये कितना हुआ 18, ये हो गया 30 और 15। अब इनको जोड़ो, 12 और 18 कितना हो गया, 30, 30 और 15 कितना हो गया, 45। 15 का भाग इसमें 2 बार और इसमें 3 बार, वापिस कितना आ रहा है, 2:3 अपने पास से आ रहा है। अब देखो योगफल अपने पास पहले से अपन ने बराबर कर रखा है, तो अब यहाँ पर वापस अपन इसको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन 12 में कितना जोड़ देंगे, 30, कितना हो गया 42, और 18 और 15 कितना हो जाएगा 33। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है अपने पास, 3 का। इसमें कितनी बार, 14 बार, और इसमें कितनी बार। तो अनुपात जो है वो अपने पास कितना हो गया, 14:11 अपने पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
अब अपन इसका क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दो बर्तन ए तथा बी में दो बर्तन ए तथा बी में अपने को क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। और वो कह रहा है कि इसमें आपको मिश्रण का जो अनुपात है वह है 4:3। दो बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 व 5:2 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को 3:2 में किसी तीसरे बर्तन में तो प्राप्त अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शन आपके लिए हैं 2:3, 4:5, 8:3 और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन अपना है, दो बर्तन ए तथा बी हैं, इनमें दूध और पानी का अनुपात है वो क्रमशः 4:3 व 5:2 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को 3:2 में किसी तीसरे बर्तन में मिलाना है तो अनुपात है वो अपने को क्या प्राप्त होगा। ये बर्तन हो गया ए, ये बर्तन अपने पास कौन सा हो गया, बी। अनुपात दे रखा है दूध और पानी का, इसमें भी दूध और पानी का। पहले में दे रखा है 4:3, दूसरे में दे रखा है 5:2। इनका योगफल कितना हो गया, 7। इनका योगफल कितना हो गया, 7। दोनों बर्तनों का योगफल है वो अपने को क्या दे रखा है, समान दे रखा है। दोनों बर्तनों का योगफल क्या है, समान है। अब योगफल अपने पास समान दे रखा है और फिर वो कह रहा है कि इनको किस अनुपात में बांटना है, 3:2 में। तो अपन पहले वाला जो बर्तन है उसको तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से गुणा हो जाएगा। दूसरे वाला बर्तन है उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो ये तो अपने पास हो जाएगा 12:9, ये हो गया 10:4। इनको जोड़ो, 12 और 9 कितना हो गया, 21। 10 और 4, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 7 का। इसमें 3 बार और इसमें 2 बार, वापस अनुपात कितना आ गया, 3:2। अब देखो 12 और 10 कितना हो गया, 22। 9 और 4 कितना हो गया, 13। तो अपने पास अनुपात जो है वो कितना आ रहा है, 22:13। यानी दोनों बर्तनों का जो मिश्रण है उसको अगर अपन 3:2 में मिला देते हैं तो प्राप्त जो अनुपात है वो कितना होगा, 22:13। अब इसमें आगे क्वेश्चन लेते हैं। बर्तन ए तथा बी में अम्ल व पानी का अनुपात क्रमशः व 8:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को 2:3 में किसी तीसरे बर्तन में मिलाएं
तो प्राप्त अनुपात होगा। ऑप्शन है 33:11, 35:13, 34:11 और 37:13। तो सबसे पहले तो अपन वही देखेंगे भाई इसमें अपने को दे क्या रखा है। तो एक दो बर्तन है, दोनों में मिश्रण दे रखा है, एक अम्ल और पानी का। उन दोनों मिश्रणों को किस में मिलाना है अपने को? 2:3 में। ये ए बर्तन है, ये बी है, इसमें 5:4 है, इसमें कितना है 8:। सबसे पहले योगफल देखेंगे 9, इसमें भी योगफल कितना है 9। दोनों बर्तनों में योगफल की जो मात्रा है वो अपने पास क्या हो रही है? समान हो रही है। तो डायरेक्ट अपन इसको किस अनुपात में बांट देंगे? 2:3 में। यानी ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितने से हो जाएगा? 3 से। तो ये तो कितना हुआ 10:8 और ये कितना हो गया 24:3। 10 और 8 18, 24 और 3 27, 9 का भाग 2 बार और इसमें 3 बार। वापिस अनुपात कितना आ रहा है? 2:3। अब यहाँ से योगफल बराबर था स्टार्टिंग में, तो वापिस बराबर नहीं करेंगे। 10 और 24 और 8 और 3 कितना हो गया? 11। तो अपना आंसर है वो कौन सा सी हो जाएगा? 34:11। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए तथा बी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 व 3:1 है। दोनों मिश्रणों को 1:2 की मात्रा में तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 3:5, 3:7, 7:9 और 7:3। सबसे पहले ए बर्तन है, दूसरा है बी। ए बर्तन में अनुपात दे रखा है किसका? दूध और पानी का। बर्तन बी में भी अनुपात है वो किसका है? दूध और पानी का। इसमें अनुपात दे रखा है 3:2, दूसरे में अनुपात दे रखा है 3:1। सबसे पहले अपन करेंगे इनका योगफल। ये हो रहा है 5, ये कितना हो रहा है 4। तो सबसे पहले अपने को इस योगफल को आपस में क्या करना होगा? बराबर करना होगा। योगफल बराबर करने के लिए दो बर्तनों में अपन क्या करते हैं? इनको वज्र गुणा कर देते हैं। तो इनको वज्र गुणा करते हैं तो जो नया अनुपात आएगा उस अनुपात को अपन किस रूप में बांटेंगे? 1:2 में। तो इसको वज्र गुणा करते हैं, ये हो गया 12:8 और ये हो गया 15:5। इधर भी योगफल 20 हो रहा है, इधर भी योगफल अपने पास कितना हो गया? 20। अब अपने को इसको किस अनुपात में बांटना है? 1:2 में। यानी इसको 1 से गुणा कर देंगे और इसको किस से गुणा कर देंगे? 2 से। तो इसको 1 से गुणा किया तो ये तो हो गया 12:8 और ये हो गया 30:10। कितना हो गया? 30:10। अब देखो 12 और 30 कितना हो गया? 42। 8 और 10 कितना हो गया? 18।
12 और 30 कितना हो गया 42, 8 और 10 कितना हो गया 18। दोनों में किसका भाग जा रहा है 6 का, इसमें तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 7:3। आंसर कितना हो गया 7:3। या फिर अगर अपन इनका अनुपात निकालें तो 12 और 8 कितना हो रहा है 20, 30 और 10 कितना हो रहा है 40, अनुपात कितना आ रहा है 1:2, और अपने को दिया हुआ भी कितना था 1:2 ही अपने को दिया हुआ था। अब इसमें अपन आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अपने को दे रखा है ए व बी में अम्ल व पानी का अनुपात क्रमशः 3:4 व 1:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को दो 2:1 में किसी तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो प्राप्त मिश्रण में अब की बार ये कह रहा है कि ए व बी बर्तन है, उसमें अनुपात दे रखा है अम्ल और पानी का, और वो कह रहा है कि अनुपात जो है वो है 3:4, और दूसरे बर्तन में कितना दे रखा है 1:3। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इनका योगफल समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, योगफल समान है या नहीं है। उसके बाद अपने को उसको किस अनुपात में बांटना है 2:1 में। किस अनुपात में बांटेंगे 2:1 में। अब इसमें आपके लिए ऑप्शन जो है वो रहेंगे 21:23, 31:53, 53:31, और इनमें से कोई नहीं। तो अब अपन इसमें आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बर्तन है ए, दूसरा बर्तन है बी, इसमें अम्ल और पानी, इसमें भी अपने को अनुपात दे रखा है अम्ल और पानी का। यहाँ 3 और 4, यहाँ 1 और 3, योगफल हुआ 7, इधर योगफल कितना हुआ 4। पहले अपन योगफल बराबर करेंगे तो क्या करना होगा इनको वज्र गुणा। ये हो गया 12:16, और ये हो गया 7:21, तो ये भी 28 हो गया, और ये भी कितना हो गया 28 हो गया। अब अपन इसको क्या कर देंगे 2:1 में बांट देंगे, यानी ये तो 2 से गुणा हो जाएगा, और ये किससे गुणा हो जाएगा 1 से। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24:32, और ये इधर हो जाएगा 7:21। अब योगफल अपन ने पहले ही बराबर कर लिया है, तो वापस बराबर न करके इनको जोड़ देंगे। तो 24 और 7 कितना हो गया 31, और 32 और 21 कितना हो गया 53। ये जो अपने पास अनुपात आ रहा था ये किसका आया है अम्ल अनुपात पानी। अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो अपने पास कितना हो गया 31:53। या फिर अपन इनको वापस जोड़ के देखें तो ये कितना हो जाएगा भाई 24 और 32 कितना हो रहा है, इनको जोड़ लो तो ये तो अपने पास हो गया 56, और 21 और 7 कितना हो गया 28। 28 का भाग इसमें 2 बार 2:1, और यही 2:1 अपने को दे रखा है, यानी यहाँ तक सही है अपना। अब आंसर यहाँ पर आया अम्ल और पानी का अनुपात कितना आया 31:53। तो अगर अपन कई बार क्या करते हैं अपन स्टार्टिंग से ही इसको जल्दी से करने के लिए आंसर निकालने के लिए
या फिर अपन ये सोचते हैं कि भाई मैं सबसे पहले आंसर दूँ, तो उसके कारण अपन क्या करते हैं, इसके जो भी नाम दे रखे होते हैं इसको या तो अपन क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं या पुटअप नहीं हो पाता है, तो अपन जल्दी से इसका आंसर सबसे पहले अपने वही आंसर होता है लगभग जो अपने को दिखता है कि ये आ रहा है, लेकिन आंसर उसका क्या होता है, अपोजिट होता है हमेशा। तो अम्ल अनुपात पानी का मान कितना आया है, 31:53। लेकिन अपने को अम्ल और पानी का न पूछ के अनुपात किसका पूछा है, पानी और अम्ल का, तो पानी और अम्ल का अनुपात हो जाएगा 53:31। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आज की जो क्लास थी, इस क्लास में अपन ने अनुपात समानुपात में जो चौथी लेवल स्टार्ट की थी, उसी में अपन ने चौथी टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें अपने को क्या है, मिश्रण वाले क्वेश्चनों में पहले जो स्टार्ट लेवल की थी उसमें तो अपने को क्या था, समान मात्रा में कुछ ना कुछ तीसरे बर्तन में समान मात्रा में मिलाना था। वहां पर अपने पास दो टाइप की, पहले टाइप में अपन ने किया था कि मिश्रण की जो मात्रा थी बर्तनों में वो क्या थी, समान थी। उसी में सेकंड टाइप थी, उसमें अपन ने किया कि मिश्रण की मात्रा क्या थी, असमान थी। फिर वापस अपन आ गया है, उसमें मिश्रण की मात्रा समान थी, लेकिन अब की बार उनको समान अनुपात में न मिला के एक अलग ही अनुपात में मिलाना था। और इसमें चौथी टाइप में वापस वही जो सेकंड टाइप थी, मिश्रणों की मात्रा भी असमान थी, कुल मिश्रणों की मात्रा, और उसको भी अपने को क्या करना था, किसी एक अनुपात के रूप में मिलाना था। तो ये अपने पास मिश्रण वाला जो टाइप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन इसमें आगे वाले जो लेवल पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे कि कोई भी आपके पास एक मिश्रण होगा, मिश्रण से रिलेटेड ही वो होगी, लेकिन यहाँ पर तो इस लेवल में अपन सिर्फ क्या कर रहे थे, उन मिश्रणों को आपस में मिला के नया अनुपात प्राप्त कर रहे थे। लेकिन आगे वाले जो लेवल होगी उसमें अपने को क्या करना होगा, कोई एक मिश्रण दिया हुआ होगा, उसका अनुपात भी अपने को दिया हुआ होगा, कुल मिश्रण की मात्रा भी दे रखी होगी, और अपने को जो मिश्रण में अनुपात होगा, जिन दो संख्याओं का अनुपात होगा, जो भी राशियां होंगी या जो भी होंगे, उनमें से अपने को क्या करना होगा, किसी एक को या तो निकालना होगा या किसी एक को क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो वो लेवल करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपन कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। मैं माइंड कोचिंग क्लासेज की तरफ से एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आप माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर और अपने साथियों को इसके बारे में जानकारी देकर उनको भी अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं, तथा माइंड कोचिंग क्लासेज के साथ ही यूट्यूब चैनल के अलावा आप जो कोचिंग है उसका एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर रेगुलर आपकी क्विज टेस्ट चलते रहते हैं। वो धर्मेंद्र चौधरी शिक्कर के नाम से आप वहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं, या माइंड कोचिंग क्लासेज का ऐप है, वहाँ पर भी माइंड कोचिंग शिक्कर ऐप एक आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से आप उसमें जुड़ सकते हैं। जो ऐप और टेलीग्राम का जो चैनल रहेगा उसमें आपको रेगुलर क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, आपके लिए टेस्ट क्विज पुटअप होती है वहाँ पे। तो मैं एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।